प्रशांत किशोर, जिन पर अक्सर आरोप लगता है कि इतना पैसा आया कहां से। प्रशांत किशोर जो दिन रात बिहार में चुनावी प्रचार में पैसा फूंक रहे हैं, वो है किसका? तो इस चंदे और पैसे को लेकर बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। वो खुलासा जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ काम कर चुके और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बना चुके प्रशांत किशोर बिहार में लगातार चुनाव प्रचार में पसीना बहाते आपको नजर आएंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि वे अपने भाषणों में कहते हैं कि राजनीति को बदलने के लिए वो आए हैं और नए लोगों को राजनीति में मौका देना चाहते हैं। लेकिन उनकी पार्टी में उनके चेहरे के अलावा और कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आता, चाहे फिर वो पोस्टर हो या फिर तमाम विज्ञापन जहां पर सिर्फ प्रशांत किशोर दिखाई देते हैं। यानी कि जन स्वराज का मतलब प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर मतलब जन स्वराज। ऐसे में जन स्वराज के चुनावी प्रचार तंत्र और चुनावी खर्च को लेकर विरोधी अक्सर आरोप लगाते हैं कि भाजपा और आरएसएस प्रशांत किशोर को फंड कर रही है। तो साथ ही साथ कई इंटरव्यू में उनसे ये सवाल पूछा भी जाता है। लेकिन इन सब सवालों पर अब प्रशांत किशोर ने चुप्पी तोड़ते हुए खुद बड़ा खुलासा किया। एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी जी को पैसा देने वाले हमें भी फंड करते हैं। जी हां, मोदी जी को पैसा देने वाले हमें भी फंड करते हैं। ये बात खुद प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में कही। दरअसल जब प्रशांत किशोर से ये सवाल पूछा गया तो पहले प्रशांत किशोर ने वही बातें कही जो वे अक्सर अपनी चुनावी इंटरव्यू में कहते आते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने वो बात कह दी जिसे अब तक हर कोई पचा नहीं पाया। दरअसल प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरे पास फंडिंग मेरी बुद्धि और सरस्वती की कृपा से आती है। और फिर आगे जोड़ा कि जिन लोगों की पिछले 10 साल में मैंने मदद की है वही लोग मेरी मदद करते हैं। इतना ही नहीं, साथ ही उन्होंने दावा किया कि मोदी जी को पैसा देने वाले भी हमें फंडिंग करते हैं। अब सवाल उठता है कि बिहार में जब कोई चंदा देने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी को फंड करेगा तो वो प्रशांत किशोर को क्यों पैसे देगा? क्योंकि प्रशांत किशोर तो लगातार भाजपा, नीतीश कुमार और एनडीए को निशाने पर ले रहे हैं। और अगर कोई बदलाव के लिए प्रशांत किशोर पर दांव लगाएगा, फंड देगा, तो फिर भाजपा या एनडीए को क्यों चंदा देगा, और वो भी उसी बिहार की पुरानी राजनीति के लिए? दरअसल प्रशांत किशोर बिहार में पिछले कई सालों से सक्रिय हैं और मेहनत कर रहे हैं। जहां वे रातों में टेंट लगाकर गांव-गांव कैंप करते नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ गाड़ियों का काफिला आपको उनके सोशल मीडिया पर नजर आएगा। सोशल मीडिया से लेकर कैंपेन डिजाइन और पॉलिटिकल पीआर के साथ डेटा एनालिस्ट की बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल टीमें। प्रशांत किशोर खुद कहते हैं कि वे कोई उद्योगपति के बेटे नहीं है, ना ही किसी सरकारी पद पर रहे, ना कभी एमपी या एमएलए बने, कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है। तो फिर सवाल वाजिब है कि इतनी बड़ी जन स्वराज यात्रा, हजारों लोगों की टीम, गाड़ियों का काफिला, मीडिया प्रबंधन, ये सब लाव लश्कर बिना पैसे के कैसे चल रहा है? उन्होंने ये जरूर कहा कि जिन 12 सरकारों को मैंने बनाने में मदद की, उनके समर्थक अब थोड़ा थोड़ा फंड दे रहे हैं। क्या ये वही कॉर्पोरेट घराने हैं जो बीजेपी को भी फंड करते हैं? अगर हां, तो क्या ये मान लिया जाना चाहिए कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी बीजेपी की बी टीम है, जैसा कि विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है? यहां एक और बड़ी बात आती है कि अगर कोई बिजनेस घराना प्रशांत किशोर को फंड कर रहा है तो वो बदले में क्या चाहता है? उद्योगपति अगर प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या ये डर जायज नहीं कि कहीं वे बिहार की जमीन, जल और संसाधनों को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना चाहेंगे? एक और बात गौर करने वाली कि प्रशांत किशोर ने अपनी जन स्वराज यात्रा की शुरुआत 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन की थी। गांधी का नाम लिया, उनके विचारों की दुहाई दी। लेकिन अब जब उन्हीं की पार्टी कभी गांधी के हत्यारों को वीरता बताने वाले शख्स की एंट्री पार्टी में करा लेती है, तो सवाल उठता है कि क्या वोटों के लालच में सिद्धांतों से समझौता हो रहा है? फंडिंग के सवाल पर प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम डॉक्टर, वकील, पत्रकार की तरह हैं। जैसे वो अपनी सेवा के बदले में पैसा कमाते हैं, वैसे ही हम भी। पर यहां सवाल सेवा का नहीं, सवाल है राजनीतिक पारदर्शिता का। अगर मोदी को फंड देने वाले प्रशांत किशोर को फंड दे रहे हैं तो इसका
क्या मतलब है? क्या वे चाहते हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी आगे जाकर बीजेपी के साथ गठबंधन करे, या फिर वे बस एक ऐसा चेहरा चाहते हैं जो बिहार की राजनीति में विपक्ष को कमजोर करे और बीजेपी को फायदा पहुंचे या फिर बीजेपी को नुकसान पहुंचाए? प्रशांत किशोर की इस बात को माने या ना माने, लेकिन विपक्ष बार बार कह रहा है कि जन स्वराज पार्टी बीजेपी के लिए मैदान साफ कर रही है। और जब प्रशांत किशोर खुद कहते हैं कि मोदी जी को फंड करने वाले हमें भी फंड करते हैं, तो शक को बल मिलता है। बिहार की जनता को यह सोचने की जरूरत है कि कहीं एक बार फिर से उसे ठगा तो नहीं जा रहा, कहीं फिर से गांधी के नाम पर वोट लेकर गोडसे की राह पर तो नहीं चला जाएगा। जनता को यह पूछने का हक है कि जिस नेता के पास कोई व्यवसाय नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई सरकारी पद नहीं, उसकी पार्टी इतने बड़े स्तर पर कैसे चुनाव लड़ रही है? अगर यह फंडिंग पारदर्शी है तो खुद खुलकर बताया क्यों नहीं जाता कि किससे कितना पैसा आया? और सबसे अहम बात कि अगर ये फंडिंग कॉर्पोरेट से आ रही है तो बदले में बिहार क्या दांव पर लगेगा? सवाल कई हैं, जवाब फिलहाल कई सारे ढूंढे जा रहे हैं। क्योंकि आज का बिहार सिर्फ सपनों में नहीं, सच्चाई में बदलाव चाहता है, और बदलाव तभी आएगा जब पैसे की राजनीति के पीछे का सच सामने होगा। बतौर मतदाता आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।